तो हम लोग शुरू करते हैं ब्लैक बुक से एंशियंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन। सबसे पुराना जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। हु अमंग द अदर वाज वन ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बोला गया है, ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से पूछा गया है किसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को का किसी एक को डिस्कवर किया था। ठीक है, किसी एक साइट को डिस्कवर किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दयाराम साहनी हो जाएगा। ठीक है, बात करें दयाराम साहनी ने किस साइट की खोज की थी, तो ये हो जाएगा हड़प्पन साइट की। ठीक है, और पूछा जाता है कि हड़प्पन जो साइट है वो कौन से नदी के तट पे स्थित है, यानी कि कौन से रिवर के बैंक पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा रावी रिवर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी हैं कि कौन किसने खोज की थी, कौन से साइट पे है, कौन सा साइट है, ठीक है, इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, सिर्फ 2 मिनट का। आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, कि किसने खोज की थी, कौन से नदी के तट पे स्थित है, तो वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का वीडियो है, सिर्फ 2 मिनट का। तो विच इंडस वैली साइट वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले इंडस वैली साइट का कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला साइट कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। तो सबसे पहला जो सिटी डिस्कवर्ड हुआ था इंडिया में वो कौन सा हुआ था, तो ये हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, बात करते हैं अगला वाला, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज जो हुई थी वो कौन से साल में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 में। ठीक है, अगला, विच सिटी वाज एक्सकेवेटेड इन 1922 इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ इंडस। तो मैंने अभी बताया कि कौन सा साइट किस नदी के तट पे स्थित है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अभी पूछा गया है कि इंडस बैंक के तट पे कौन सा सिटी यानी कि कौन सा साइट बसा हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पे था, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी खोज हुई थी 1922 में। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, MIR, यानी कि मोहनजोदारो खोज किसके द्वारा, कौन से नदी के तट पे, इंडस, तो MIR बोले तो रखलदास बनर्जी, तो MIR ट्रिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो अभी बात किया मैंने MI यानी मोहनजोदारो, और I से इंडस, और R से रखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, द एंशियंट सिटीज ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदारो इमर्ज अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है इमर्ज करता है अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस रिवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो हड़प्पा, अभी मैंने ट्रिक बताया क्या, HRD, H फॉर हड़प्पा, R फॉर रवि रिवर, और डी का मतलब क्या होता है, दयाराम साहनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा रवि रिवर। अगला क्वेश्चन, द हड़प्पन साइट रोपर वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो रोपर जो हड़प्पन साइट है ये कौन से बैंक के तट पे स्थित था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सतलुज। और रोपर है कहाँ पे एक्चुअल में रोपर है पंजाब में। इज ए साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज़ नॉट ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। तो अब उल्टा पूछ लिया गया है कि कौन सा साइट है जो कि इंडस रिवर के तट पे स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोपर, क्योंकि रोपर किस में है, सतलज का तट पे है। अगला क्वेश्चन है, द हड़प्पन साइट मंडा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो रिवर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको वो वीडियो देखनी ही चाहिए, आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो मंडा जो है ये कौन से बैंक रिवर के तट पे है, तो ये हो जाएगा चेनाब। अगला क्वेश्चन, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो स्ट्राइकिंग फीचर्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो क्या है, वो है अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, इतना पुराना साइट होने के बावजूद, इतना पुराना सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या था वो एक शहरी सिविलाइजेशन था। विच वॉज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा कॉमन फीचर नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इरिगेशन कैनल। इरिगेशन कैनल्स उस टाइम नहीं होते थे। ठीक है,
द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड दियर हाउसेज ऑफ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का के लोग जो होते थे वो उस टाइम वो किस तरह के हाउस बनाते थे, तो उस टाइम होता था क्या, पक्का हाउस, पक्का ब्रिक्स के हाउस बनाते थे। ठीक ठीक है, तो ये एक तरह का मेजर फीचर्स है कि वो लोग पक्का हाउस बनाते थे। ठीक है, और ये फीचर्स नहीं होगा कि उस टाइम इरिगेशन कैनल था। अगला क्वेश्चन है, विच डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज absent इन द टेराकोटाज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो किस तरह का डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो है उस टाइम एब्सेंट हुआ करता था टेराकोटाज में, तो इसका आंसर हो जाएगा काऊ। काऊ, उस टाइम काऊ के बारे में उनको जानकारी भी नहीं थी। ठीक है, और इसलिए टेराकोटाज में वो एब्सेंट था। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, तो फर्स्ट मेटल जो यूज़ किया गया था मैन के द्वारा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये है कॉपर। विच मेटल वाज नॉट फाउंड इन हरप्पन सिविलाइजेशन, किस तरह का मेटल या कौन सा मेटल हरप्पन सिविलाइजेशन में नहीं पाया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। या तो आयरन नहीं पाया जाता था या आयरन के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं था। ठीक है, तो वो हो जाएगा आयरन। कॉपर पाया जाता था, मालूम था उनको कॉपर के बारे में। अगला क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, तो पीपल जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को वो किसकी किसकी पूजा करते थे या किसको मानते थे, तो ये हो जाएगा पशुपति और मदर गॉडेस को। अगला क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडिसिफर्ड है। अनडिसिफर्ड मतलब उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन है, विच रिमेन्स एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली इंडिकेट द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो कौन सा ऐसा चीज़ एक्सकेवेटेड हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिससे ये समझ में आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो कमर्शियली और इकोनॉमिकली डेवलप्ड था, तो इसका आंसर हो जाएगा सील्स जो मिला था उससे ही हम लोगों को पता चला कि वो कमर्शियली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। आइडल्स ऑफ डांसिंग गर्ल ब्रोंज बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन, ठीक है, तो डांसिंग गर्ल जो मिला था वो भी कहाँ से, हरप्पन सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से। विच स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमल मीट वाज स्टेपल फूड। तो बोला गया है कि एनिमल मीट जो है वो क्या था हुआ करता है, स्टेपल फूड हुआ करता था। ठीक है, ये क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम उन लोगों को पता था, वो लोग क्योंकि हरप्पन विलेज जो था वो फ्लड यानी फ्लड प्लेन एरिया में था। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको फूड ग्रेन के बारे में पीस, ठीक है, सीसम, उसके बाद आपका सीड्स, डेट्स, कॉटन, इन सब के बारे में पता था। ठीक है, इसलिए उनके लिए एनिमल मीट वाज नॉट द स्टेपल फूड। अगला क्वेश्चन, द इंडस पीपल न्यू द यूज ऑफ वेट एंड मेजर्स विच प्रूव बाय द डिस्कवरी ऑफ द सीलेट, तो बोला गया है कि हम लोगों को पता चला है कि वेट एंड मेजर्स जो था इंडस के पीपल को पता था। ठीक है, किस चीज़ से ये पता चला हम लोगों को, डिस्कवरी सील एट हरप्पा में जो सील मिला है उसी से हम लोग को पता चला है कि उन लोगों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को वेट के बारे में, मेजर के बारे में पता था। विच मोस्ट पॉपुलर इंडस वैली साइट लाइज इन प्रेजेंट पाकिस्तान, तो बोला गया है कौन सा ऐसा पॉपुलर साइट है इंडस वैली का जो कि पाकिस्तान में अभी लाई करता है, पाकिस्तान में है, तो ये हो जाएगा मोहनजोदारो एंड हरप्पा। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ फाउंडेड, तो ग्रेट बाथ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये कहाँ पे पाया गया था, तो ये हो जाएगा मोहनजोदारो। ठीक है, और बात करें अगर मोहनजोदारो मूवी देखी होगी तो उससे भी पता चल जाता है कि ग्रेट बाथ जो है वो वहाँ पे है। ठीक है, द हरप्पन्स वेयर, तो हरप्पन्स क्या थे, ये अर्बन थे। ठीक है, यानी कि शहरी लोग थे। द सोशल सिस्टम ऑफ हरप्पन्स वाज, तो सोशल सिस्टम कैसा था, सोशल सिस्टम क्या था, फेयरली एगलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता था। ठीक है, बिलीविंग इन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज, तो इसी को बोलते हैं एगलिटेरियन। ठीक है, अगला, विच मटेरियल वाज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हरप्पन सील्स, तो किस तरह का मटेरियल जो है वो यूज़ होता था हरप्पा के सील्स बनाने में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटाइट। तो ब्लैक बुक में ये बाय मिस्टेक कुछ और दिया गया है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा स्टेटाइट। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता था, सॉफ्ट स्टोन होता था।
ठीक है, तो सील्स को बनाने में इसी का यूज़ होता था, स्टेटाइट को। और ब्लैक बुक में कुछ और दिया गया है। व्हाट हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ हरप्पन साइट। तो हरप्पन साइट का जो एक्सकेवेशन हुआ है, खुदाई हुआ था, ठीक है, कौन सा चीज़ नहीं मिला था, खोज में कौन सा चीज़ नहीं मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस दिए गए हैं, फोर्ट, ड्रेन एंड वेल, रिजर्वायर, टेम्पल विथ शिखर, तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्पल। क्योंकि टेम्पल उस टाइम क्यों नहीं मिला था, क्योंकि वो लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, इसलिए टेम्पल उस टाइम नहीं हुआ करता था। ठीक है। एट विच लोकेशन द स्कैप्चर ऑफ चैरियट ऑफ हरप्पन टाइम्स वॉज फाउंड। हरप्पन टाइम वॉज फाउंड, तो ये कहाँ पे मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है। उसके बाद विच हरप्पन साइट वाज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। तो कौन सा ऐसा साइट है जो कि गुजरात में लोकेटेड नहीं है हरप्पन साइट का। लोथल, दाइमाबाद, सुरकोटा और धोलावीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बाकी तीनों याद रखिए, लोथल गुजरात में है, सुरकोट गुजरात में है, धोलावीरा भी कहाँ पे है, गुजरात में है। हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो कौन से पहले स्कॉलर थे जिन्होंने डिस्कवर किया था हरप्पन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कनिंगम। अगला क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो किसका एसोसिएशन है स्टडी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन से, तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. वेट्स। जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से किसी का हरप्पन सिविलाइजेशन से लेना देना नहीं था, लेकिन एम.एस. वेट्स का लेना देना है, किससे, हरप्पन सिविलाइजेशन से। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो लोकेटेड। तो बोला गया है कौन से पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में जो मोहनजोदारो है वो लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध। द हरप्पन साइट अमरी इज़ लोकेटेड इन एट। तो अमरी जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये है सिंध, पाकिस्तान में। मोहनजोदारो इन सिंध मीन्स, मोहनजोदारो का मतलब सिंधी में क्या बोला जाता है इसको, मोहनजोदारो इसको बोला जाता है माउंट ऑफ द डेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन एज द ओएसिस ऑफ सिंध। ओएसिस ऑफ सिंध किसको, कौन से साइट को बोला जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो को। और मोहनजोदारो को क्या बोला जाता है, माउंट ऑफ द डेड। विच कंट्री हैज़ आस्क्ड इंडिया टू रिटर्न द फेमस डांसिंग गर्ल स्टेट टू फाउंड एट मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में जो डांसिंग गर्ल की मूर्तियाँ पाई गई थी, तो उस कौन से कंट्री ने इंडिया को कहा था कि आप रिटर्न करवा दीजिए हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, सॉरी मैंने इंडिया से मांगा कौन था, तो पाकिस्तान मांगा था। इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज। तो मोहनजोदारो में सबसे बड़ा जो बिल्डिंग होता था वो एक्चुअली किस चीज़ का होता था, तो ये हो जाएगा ग्रीनरी का, यानी कि जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता था, वो सबसे बड़ा बिल्डिंग हुआ करता था मोहनजोदारो में। कालीबंगन इज सिचुएटेड इन। तो कालीबंगन कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। फ्रॉम विच हरप्पन साइट एविडेंस हैज़ बीन फाउंड फॉर प्लोइंग एरियाज। तो कौन से हरप्पन के कौन से साइट में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से साइट से प्लोइंग माने खेती बाड़ी का वो पाया गया था। प्लोइंग मतलब जोतना, खेत को जोतना। ठीक है, उस तरह का एविडेंस पाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन से मिला था। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगन इज़ फेमस फॉर। तो कालीबंगन जो है वो किस लिए फेमस था, तो इसका आंसर हो जाएगा पोएट्री के लिए। ठीक है। और किस लिए फेमस था, तो ये हो जाएगा यूनिक फायर अल्टर्स के। ठीक है, तो कालीबंगन फेमस था पोएट्री के लिए और फायर अल्टर्स के लिए। विच हरप्पन साइट यूज मड ब्रिक्स इन एम्पल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। तो कौन से हरप्पन साइट में मड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है, हाउस का कंस्ट्रक्शन में, तो ये हो जाएगा कालीबंगन। अगला क्वेश्चन है, विच वाज द ओनली इंडस साइट विथ आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। मैंने कौन सा ऐसा इंडस साइट था जिसमें आपका पोर्ट था, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, ए कपल बोरियल वाज फाउंड फ्रॉम द हरप्पन साइट, और फ्रॉम विच हरप्पन साइट। तो बोला गया है कि कपल को हरप्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे क्या होता था कि
कपल को एक साथ दफनाया जाता था, ठीक है, माने मर्द और औरत को एक साथ दफनाया जाता था, तो ये कौन से हड़प्पन साइट में मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल में। लोथल यानी गुजरात में मिला था। विच हड़प्पन साइट इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक विथ मेसोपोटामिया, ठीक है, तो कौन से हड़प्पन साइट से, ठीक है, सी ट्रेड डायरेक्ट होता था मेसोपोटामिया के साथ? तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा लोथल। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो लोथल जो सिटी है वो किसके ट्रिब्यूटरी के बिसाइड्स में है, बगल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती। विच वॉज द ओनली इंडस साइट विदाउट सिटाडल? सिटाडल, सिटाडल का मतलब होता है फोर्ट, ठीक है, तो कौन सा ऐसा इंडस सिटी था जिसमें कोई भी सिटाडल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनुदारू, ठीक है, याद रखना है चुनुदारू में कोई भी सिटाडल नहीं था, यानी फोर्ट नहीं था। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा इज़ फेमस फॉर? तो धोलावीरा बात करें हम लोग कहाँ का, गुजरात का है। धोलावीरा किस लिए फेमस था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर कंजर्वेशन के लिए। विच वन ऑफ द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लूनी रिवर? लूनी रिवर के तट पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा साइट स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट धोलावीरा हैज़ बीन लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सॉरी, तो बोला गया है कि जो IVC का साइट धोलावीरा है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। विच हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ लार्ज ओपन एरिया विथ ट्रेस्ड स्टैंड आइडेंटिफाइड एज स्टेडियम? ठीक है, तो कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट से हम लोग को स्टेडियम का एविडेंस मिलता है? ठीक है, जो कि क्या होता था, लार्ज ओपन एरिया विथ ट्रेस्ड स्टैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटरा सिचुएटेड? तो ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, विच आर्कोलॉजिकल साइट हैज़ द एविडेंस ऑफ पिट डोइलिंग? पिट डोइलिंग का मतलब, पिट का मतलब होता है गड्ढा, डोइलिंग का मतलब होता है हाउस, ठीक है, तो मैंने गड्ढा के अंदर हाउस, या ऐसा बोल सकते हैं कि ज़मीन के अंदर हाउस हुआ करता था। तो कौन सा आर्कोलॉजिकल साइट से हम लोग को ये एविडेंस मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुरज़ाहम। बुरज़ाहम का मतलब, बुरज़ाहम कहाँ पे है? कश्मीर वैली में है, ठीक है। एट विच साइट आर्कोलॉजिकल डिस्कवर्ड ब्यूरियल ऑफ 5 वाइल्ड डॉग्स एंड एंटलर हॉर्न? एंटलर हॉर्न का मतलब होता है हरन का जो हॉर्न होता है उसके सिंग जो होते हैं वो मिला था, और 5 वाइल्ड डॉग्स मिले थे, उनका कब्र मिला था, ठीक है, कौन से आर्कोलॉजिकल साइट से? तो इसका आंसर हो जाएगा बुरज़ाहम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। शतुघाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इन विच कंट्री? तो ये बोला गया है शतुघाई जो है ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है, सिचुएटेड है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, द लैंग्वेज फ्रॉम विच द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड? तो इंडिया का नाम जो इंडिया है ये कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, ड्राइव किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्शियन लैंग्वेज से। इन विच स्टेट इज द हड़प्पन कल्चर साइट सोनोली लोकेटेड? तो हड़प्पन कल्चरल साइट जो है सोनोली लोकेटेड है कौन से स्टेट में? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इज एन आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन हरियाणा? कौन सा ऐसा आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि हरियाणा में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगिरी। और राखीगिरी के बारे में और एक चीज़ जान लीजिए कि ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो ये हो जाएगा राखीगिरी, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से ब्लैक बुक में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।